Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. स्पोर्ट्स टॉक में फिर से एक बार आप तमाम का स्वागत है और इस्तकबाल है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बाखैरियत और आफियत से होंगे। आईपीएल 2025 का 18वां सीज़न में आरसीबी की शानदार जीत पर हम उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। आईपीएल 2025 के 18वां सीज़न जिसमें आरसीबी ने 18 साल के बाद अपना पहला खिताब जीता है, अपना पहला टाइटल जीता है और इसकी खुशी पूरे भारत में मनाई गई। खासकर बेंगलोर में एक जश्न अपने इंतहा को पहुंच गया, जबकि आरसीबी का पहली मर्तबा आईपीएल का टाइटल जीतने की खुशी और एक जश्न बड़े जोर शोर से बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में और विधानसौधा के सामने मनाया गया, जिसमें हजारों तादाद में आरसीबी के फैन मौजूद थे। बदकिस्मती से वहां पे एक ऐसा हादसा पेश आया जिसकी वजह से क्रिकेट के दुनिया में एक तहलका समझ गया, एक गम की लहर सी छा गई और आरसीबी की शानदार जीत पे जो जश्न मनाया जा रहा था चिन्नास्वामी स्टेडियम में, और इस जश्न में पहुंचने के लिए बेंगलोर के कई नौजवानों ने और आरसीबी के तमाम फैंस ने अपने फेवरेट खिलाड़ियों को एक नज़र देखने के लिए, जिसकी वजह से कई फैंस ने अपनी जान गंवा दी। 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में जहां के दरवाजे अचानक बंद कर दिए गए थे और एक तरह का भगदड़ मच गया था, एक तरह का स्टैम्पेड हो गया था, जिसमें आरसीबी के 11 फैंस ने अपनी जान गंवा दी। इस उम्र के नौजवानों में एक जोश होता है, एक वलवला होता है, और चाहे वो मोहब्बत के लिए हो या फिल्मों के लिए हो या खेल के लिए हो। आरसीबी फ्रेंचाइज के फॉलोअर्स की तादाद इंस्टाग्राम पे 20 मिलियन से ज्यादा है, जो किसी भी क्रिकेट टीम के लिए एक बहुत बड़ी तादाद है। और इस 20 मिलियन फॉलोअर्स में से कई ऐसे फॉलोअर्स उस दिन चिन्नास्वामी स्टेडियम और विधानसौधा के सामने मौजूद थे और तकरीबन फॉलोअर्स अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को करीब से देखना चाहते थे। इसी दौरान एक भगदड़ सी मच गई। इस भगदौड़ में 11 आरसीबी के फैन को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। हिंदुस्तान में क्रिकेट की दीवानगी इतनी है कि यहाँ पे क्रिकेट को मजहब, रिलीजन, धर्म माना जाता है, तो दूसरी तरफ इसमें खेलने वाले खिलाड़ियों को भगवान का दर्जा दिया जाता है। इन नौजवानों में एक दीवानगी सी हो गई है की वजह से आईपीएल 18 साल से बड़ी शान और शौकत से अपने भारत में कदम जमाए हुए हैं और इस आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग में भारत के नहीं कई देशों के खिलाड़ी इसमें हिस्सा लेते हैं, जिन्हें बड़ी बड़ी रकम देकर खरीदा जाता है। भारत में क्रिकेट की दीवानगी इस हद तक पहुंच चुकी है, आपको हर शहर में क्रिकेट के एकेडमी मिलेंगे और भारत के तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा पेरेंट्स अपने बच्चे को विराट कोहली बनाना चाहते हैं, सुरेश अय्यर बनाना चाहते हैं, सरफराज खान बनाना चाहते हैं और अभिषेक शर्मा बनाना चाहते हैं। हर नौजवान जो क्रिकेट में दिलचस्पी रखता है और रात दिन क्रिकेट खेलता है और रात दिन यही कोशिश में होता है। चिन्नास्वामी स्टेडियम और विधानसौधा के सामने जो हादसा पेश आया, जो भगदड़ मच गई, उसमें 11 लोगों की मौत हो गई, जिसका हमें बेइंतहा अफसोस है। किसी भी खेल का कप, किसी भी खेल की ट्रॉफी किसी एक टीम के पास हर साल नहीं रहती। हालांकि 18 साल से आरसीबी ने इस ट्रॉफी को हासिल करने के लिए कोशिश की और उन्होंने आखिरकार इसमें कामयाबी हासिल की। जश्न के साथ, इस खुशी के साथ फैंस की भी हमें बलि देना पड़ी, इसका पूरे देश को अफसोस है। कर्नाटका के सीएम श्री सिद्धरामैया ने इस भगदड़ में मरने वालों के खानदानों को पहले 10 लाख रुपए देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने अब इसकी रकम बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी है। लेकिन ये 25 लाख रुपए उन खानदानों के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि उनके पास उनका वो नौजवान था, उनके पास उनका वो बेटा था, उनके पास उनकी वो बेटी थी, जिन्होंने सिर्फ क्रिकेट के लिए अपनी जान गंवा दी। कर्नाटका क्रिकेट एसोसिएशन ने भी 5 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया है और उसके साथ साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की फ्रेंचाइज ने भी हर मरने वाले खानदान को 10 लाख रुपए देने का वादा किया है। अगर उन खानदान से हम जाकर पूछेंगे ये पैसे ज्यादा अहम थे या अपनी औलाद, तो उनका एक ही जवाब होगा कि हमारी औलाद हमारे लिए बेइंतहा अहम थी, औलाद ही हमारे लिए बेइंतहा कीमती थी।
पैसे तो आते जाते रहते हैं। हमने इस खेल की वजह से अपनी प्यारी औलाद को गंवा दिया है और इसका अफसोस हमें ताहयात रहेगा। लेकिन जब कभी क्रिकेट का मैच होगा, जब कभी कोई जश्न होगा, तो उस दिन हमें अपनी औलाद बड़े जोर से याद आएगी। बेलगाम शहर के चिन्नमा सर्कल पे भी आरसीबी के जश्न का बहुत ही जोरदार जश्न मनाया गया। जश्न मनाने का एक वक्त भी मुय्यन होता है, मुकर्रर होता है, और उसी वक्त अगर जश्न मनाए जाए तो जश्न का मजा दोबाला हो जाता है। अगर जश्न मनाने का वक्त ज्यादा हो जाएगा तो पुलिस की लाठी चार्ज का भी आपको सामना करना पड़ता है। किसी भी खेल का या किसी भी किस्म का जश्न अगर 12 बजे से पहले खत्म कर देते हैं तो आपके लिए, सबके लिए बेहतर होता है। चित्तूर चन्नमा के आसपास हॉस्पिटल्स भी हैं और होटल्स भी हैं। मरीजों को हमारे पटाखों से, हमारे डीजे से बेइंतहा तकलीफ होती है। जब भी हम कोई जश्न मनाए तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए। बेलगाम के एक नौजवान की भी मौत इसी जश्न में हो गई। स्पोर्ट्स टॉक में खबरों का सिलसिला जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा स्पोर्ट्स टॉक आपको पसंद आ रहा होगा। आप बराए करम इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज।